गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर, और आप ये जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हो सेंटेशन पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बाय DS मीणा, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे अपन ने मोलैरिटी पढ़ ली, नॉर्मलिटी पढ़ ली, और मोलैरिटी के भी मैंने आपको कुछ पार्ट बता दिया था। तो अपन थोड़ा सा और अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखना। मोलैरिटी जो है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा आपको एक्सटेंड करके बताया था, इसको अपन थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके WB बाय MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ ऊपर की साइड जो है ये ग्राम में आ गई वैल्यू, तो अब अपन इसको क्या करेंगे 1000 जो है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है चीज़? तो ये वापस ही किस में हो जाएगी, किलोग्राम में हो जाएगी। ये क्यों लिया है, क्योंकि हमको जो वेट गिवन होता है ये एक्चुअल में ग्राम में गिवन होता है, और जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी अपन कैलकुलेट करेंगे, वो भी किस में होता है, ग्राम में होता है। दैट्स वाई वी शुड यूज़ दिस फॉर्मूला। अपन थोड़ा सा और कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको अब इसमें एक और टर्म है कंसंट्रेशन कैलकुलेशन की, वो बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, अक्सर इससे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंटेंट इन ए सॉल्यूशन। कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर जो एक कंटेंट है, जैसे 2 और मोर कंपोनेंट से मिलकर अपना सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें जो किसी भी एक कंपोनेंट के हमको पार्शियल क्वांटिटी यदि कैलकुलेट करनी है मोल्स की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन जो है इसमें, जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को इसको बता रहा हूँ। व्हेन 2 और more than 2 components when 2 or more than 2 components are present in a given mixture or in a solution, then by the help of this term, by the help of this term, we can calculate particular fraction, of a particular component
देखिए मैंने क्या लिखा है आपको इसमें, एग्जाम्पल अपन बाद में ले लेंगे, पहले मैंने थोड़ा इसको आपको समझाने की कोशिश की है। व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर और इन ए सॉल्यूशन देन वी then by the help of this term we can calculate particular fraction of a particular component। किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का हमको पर्टिकुलर उसका फ्रैक्शन यानी उसका पर्टिकुलर अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन जो है उसको यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके ले लेना बाद में, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए when 2 mole of NaOH and 3 mole of KCl are mixed with each other, then what will be mole fraction of each component। देखिए क्वेश्चन अपन को गिवन है व्हेन 2 moles of NaOH and 3 moles of KCl are mixed with each other then what will be mole fraction of each component। तो इस सिचुएशन अपन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है दोनों के अलग अलग क्या करने हैं, अपन को मोल फ्रैक्शंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो करते हैं अपन इसको सॉल्व। देखिए हमको फॉर्मूले जो है वो क्या यूज़ करने हैं, जैसे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, और यदि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस कंपोनेंट के आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं उस कंपोनेंट के मोल्स हम ऊपर रखते हैं और बाकी उसके अलावा उस इंक्लूडिंग विच उसको भी हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है। उन सबके जो मोल फ्रैक्शंस है उनका एडिशन कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। क्लियर है चीज़। तो अब इन फॉर्मूलों पर यदि चलेंगे तो देख लीजिए मोल्स ऑफ NaOH कितने 2 मोल है और मोल्स ऑफ KCl जो है वो कितने हैं 3 मोल है। ठीक है। अब आपको मोल फ्रैक्शन लेने किसके, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ NaOH बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ KCl। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं 2 है एंड मोल्स ऑफ NaOH 2 + 3, तो 2/5, तो कितना आ गया ये 0.4। क्या आ गया ये 0.4। और इसी तरह हम किसके कैलकुलेट कर सकते हैं, KCl के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ KCl। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl कितने हैं 3 हैं और ये कितना हो गया 2 + 3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl विल बी 3/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl कितने हो जाएंगे, ये हो गया 0.6। ठीक है। अब देखिए आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। इस क्वेश्चन में क्या आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे। देखिए टोटल सॉल्यूशन जो है
टोटल सॉल्यूशन यदि हम माने तो उसमें ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, या तो 100 या फिर क्या होगी 1, या तो क्या हो सकती है 100 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 1 हो सकती है। क्लियर है चीज़। अब देखिए 0.4 और 0.6 को आप करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 1.0 यानी कि क्या आ गई वैल्यू, 1 आ गई। तो 1 आ गया कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि आपके टोटल जो आए हैं वो आप आराम से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। एक दूसरा तरीका, यदि आपके पास में 2 ही कंपोनेंट है, ध्यान रखना कंडीशन में आपको ये बता रहा हूँ, यदि आपके पास में आपका जो मिक्सर है, जो सॉल्यूशन है, उसमें 2 ही कंपोनेंट्स है, तो आपको यदि यहाँ पर एक के पता है तो दूसरे के आप यहाँ पर अलग से, मैं इस बॉक्स में बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। मैं यहाँ बता देता हूँ बॉक्स में क्या, ताकि आपको यहाँ पर पता रहेगा, नीचे दिखे नहीं दिखे इधर देख लीजिए। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी आप कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इक्वल टू 1 माइनस 0.4 देन दिस विल बी 0.6। आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए कि मेरी बात को। आप पूरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो कि मेरे को यहीं से डायरेक्ट इसको करना है तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। जितने आपको आए हैं, जितने मोल फ्रैक्शंस आए हैं, उनको आप दूसरे जो कंपोनेंट है उसका भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो कैसे करोगे आप लोग, आपको क्या करना है कि जो आपके मोल फ्रैक्शन आए हैं कंपोनेंट के, उसको 1 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बट वी शुड रिमेंबर दैट this method is only for the condition when 2 contents or 2 components are present in a solution, otherwise we should not use this। समझ में आ गया आपको बात, कोई दिक्कत है क्या इसमें? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन इसको। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। व्हेन 400 ग्राम of NaOH and 980 ग्राम of H2SO4 are mixed with each other, then what will be mole fraction of each component। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है कि आपको क्या गिवन है, वेट गिवन है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो N ऑफ NaOH, तो W ऑफ NaOH बाय M ऑफ NaOH। तो N ऑफ NaOH इक्वल टू W ऑफ NaOH कितना है 400 और M कितना होता है 40, कितना आ गया 10। इसी तरह हम N ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करेंगे। तो W ऑफ H2SO4 एंड M ऑफ H2SO4, तो N ऑफ H2SO4 इक्वल टू W कितना है 980 है और ये आ गया 98, तो ये आ गया 10। अब आपके पास में N ऑफ NaOH
are 10 mole and N of H2SO4 are also 10 mole. ठीक है, then we can calculate mole fraction of NaH equal to N's of NaOH and N of NaOH plus N of H2SO4. Then mole fraction of NaOH equal to 10 by 10 plus 10. Then mole fraction of NaOH equal to 10 by 20. तो कितना आ गया 0.2. क्लियर है चीज़. अब देखिए यहाँ पर आपको इसके मोल फ्रैक्शन जो है आपने कैलकुलेट कर लिए. नहीं 0.5 आएगा ना, 0.5, सॉरी बेटा. अब देखिए यहाँ पर आपने इसके कैलकुलेट कर लिए, अब आप इसके भी कैलकुलेट कर सकते हो. मैं यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा, यहाँ देख लीजिए. देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1 माइनस 0.5 देन 0.5. ठीक है, तो आपको दूसरा जो है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हो. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. नेक्स्ट टर्म बता रहा हूँ मैं आप लोगों को मोल फ्रैक्शन के बाद में. कंपोजिशन परसेंटेज कैलकुलेशन. ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन है आपको उसमें से परसेंटेज कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे. देखो ये एक बिल्कुल जनरल टर्म है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई होती है. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको कैसे देखते हैं वो चीज़ अपन समझ लेते हैं. देखिए क्या होता है कि जैसे आपके पास में NaOH है, NaOH में आपसे पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट परसेंट ऑफ सोडियम इन दिस. NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आपसे पूछा जाए कि सोडियम का परसेंट कितना है. तो बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कैसे कैलकुलेट करोगे देखिए. वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट, वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इन given compound by total molar mass of given compound into 100. वेट परसेंट
ऑफ एलिमेंट इक्वल टू वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, देख लीजिए कैसे। जैसे आपके 10th क्लास में 600 जो है टोटल मार्क्स है पूरी सब्जेक्ट्स के मिला के, जैसे 6 सब्जेक्ट्स है, 1 का 100 का, तो टोटल कितना हो गया 600। अब आपके जो है मैथ्स में जो है वो 40 मार्क्स आए, ठीक है, ज़्यादा आए हैं बट अपन सपोज करें, ठीक है ना। तो जैसे 40 मार्क्स आए तो अपन मैथ का परसेंट यदि निकालेंगे तो मैथ के परसेंट के लिए आपको 40/600 इंटू 100 करना होगा ना, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 40/6 तो कितना आ जाएगा 6.6। क्लियर है ये चीज़, आगे बस समझ में। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसका परसेंट निकालते हैं, बस यही चीज़ अपन को यहाँ लेनी है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं इस पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए कैलकुलेट परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन HNO3 कंपाउंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर HNO3 कंपाउंड जो है उसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अपन अब देखते हैं, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद अपन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। यही चीज़ है, वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। बस सब काम हो गया। हाइड्रोजन का निकाला अपन को, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट। हाइड्रोजन का कितना है 1 है, टोटल कितना है इसका 63 है, इंटू क्या आ गया 100। तो ये क्या आ गया 100/63। तो 100/63 अपन करेंगे तो ये आ गया 1.587%। क्लियर है। अब हम किसका निकाल ले, ऐसे ही वेट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इक्वल टू, नाइट्रोजन कितना है अपने पास में 14/63 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, यह आ गया आपका 22, कितना आ गया 22.22%। और हम किसका निकाले, ऑक्सीजन का, वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट
देन देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना, हाइड्रोजन यहाँ 1 था, हमने 1 रख दिया, नाइट्रोजन 1 था, एक नाइट्रोजन का था 14 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 16 है, सॉरी 3 है, और एक जो एटम है उसका 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना। क्लियर है चीज़? बस उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा 48/63 × 100, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हम कर लेंगे 76, ये आ गया आपका 76.19। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता देता हूँ कि इसके क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हो सही है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो परसेंटेज सबका पर्टिकुलर आया है इसको ऐड कर लो, इसको क्या कर लो ऐड कर लो, तो ये हो गया 1.58, ये हो गया 22.22 और ये हो गया 76.19। ठीक है, तो यहाँ आराम से देख सकते हो आप कितने हो गए 9, ठीक है, और ये हो गए 8, ठीक है, और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 9, यानी कि कितना आ गया 9.9989, यानी लगभग कितना हो गया 100 हो गया। आगे के डिजिट्स भी है, जैसे इसमें थोड़े बहुत और डिजिट है, 2-3 डिजिट आगे, ठीक है, इसमें भी 2-3 डिजिट और आगे हैं, पूरे अपन अलग टोटल जोड़ लेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100%। यदि ये 100% आ रहा है या 99.91 आ रहा है या 99.98 आ रहा है या 99.80 आ रहा है, इट मीन्स आपका जो ये जो आंसर आया है ये आंसर क्या है सही है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। कैलकुलेट weight % ऑफ ईच एलिमेंट इन NaOH कंपाउंड। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। देखिए weight % ऑफ सोडियम एलिमेंट इक्वल टू, सोडियम का कितना होता है 23/40 × 100, तो ये कितना आ गया आपके, ये आपके आ गया 100/40 × 23, तो ये आ गया आपका 57.5%। और यदि हम weight % ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट लेंगे तो ये है 16/40 × 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40%। ये कितना हो जाएगा 40%। और यदि हम इसकी बात करें weight ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, इन दैट केस 1/40 × 100, तो ये हो गया 2.5%। अब टोटल आप जोड़ोगे तो 57.5 एंड 40.0 एंड 2.5 10 0 9 9 99.0 हो गया, यानी कि आपका ये जो आंसर है क्या है सही है। फटाफट इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप लोगों को ट्राई करने हैं। KNO3 260 ग्राम of H2SO4, 360 ग्राम of NaNO2 and 550 ग्राम of KCl are mixed with each other, then what will be mole fraction of each component? क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट weight % of each component in KClO3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू calculate mole fraction of each component in given mixture of 200 ग्राम of KOH and 300 ग्राम of ZnSO4। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना इन क्वेश्चंस को करने की, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछना। आज इतना ही कराएंगे बेटा, थैंक यू।